विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानी, राजा का न्याय और एक झूठा सच। घना अरण्य। पेड़ों की शाखाएं अंधकार में किसी छाया की भांति यूं रही थीं। दूर से एक शव झूलता नजर आता था। राजा विक्रमादित्य, जिनका संकल्प अडिग था, एक बार फिर शव को लेने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव को कंधे पर रखा, बेताल हंसा। बेताल बोला, राजन, तुम कभी हार नहीं मानते, लेकिन इस बार जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उसमें ना तो केवल प्रेम है, ना युद्ध, ना विद्या। इसमें न्याय है, पर ऐसा न्याय जिसने पूरे नगर को भ्रम में डाल दिया। सुनो और उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। राजा मौन रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। कथा, न्याय का जाल। पुरानी नगरी विजयपुर में एक न्यायप्रिय राजा था, राजा धर्मसेन। वो इतना निष्पक्ष और बुद्धिमान था कि लोग उसे दूसरा विक्रमादित्य कहते थे। उसके राज में एक साधारण व्यक्ति था, विष्णु। वो लकड़ी का व्यापारी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 10 साल का पुत्र था, कुमार। विष्णु अत्यंत ईमानदार और मेहनती था, पर बहुत गरीब। एक दिन विष्णु जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध सन्यासी मिला, जो घायल था। विष्णु ने उसे सहारा दिया, आश्रम पहुंचाया, मरहम लगाया। जाते जाते वो सन्यासी बोला, तू बहुत नेक है। इस झोले में एक रहस्यमयी रत्न है। इसे केवल जरूरत में खोलना, लेकिन याद रख, इसका दुरुपयोग मत करना। विष्णु घर पहुंचा। रत्न से उसका भाग्य बदल गया। लकड़ी की जगह अब वो दुर्लभ औषधियां लाने लगा, जो नगर में खूब बिकती थीं। देखते ही देखते वो अमीर हो गया। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, उसका स्वभाव बदलने लगा। उसका बेटा कुमार अब अकेला रहने लगा। पत्नी उदास रहने लगी। विष्णु को अब हर चीज में शक होने लगा, सेवकों पर, व्यापारियों पर, यहां तक कि अपने बेटे पर भी। एक दिन वो बुरी तरह से बीमार पड़ा। वैद्य आए, पर कुछ काम न आया। विष्णु ने उसी रत्न को लेकर प्रार्थना की, मुझे ठीक कर दे, मैं फिर से सीधा जीवन जीऊंगा। रत्न चमका और अगले ही दिन विष्णु ने तो हत्या नहीं की, फिर दर्द क्यों? और यदि रत्न ही दोषी था, तो उसे देने वाला सन्यासी क्यों नहीं पकड़ा गया? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यह निर्णय न्याय का सबसे गूढ़ रूप था। धर्मसेन ने देखा कि हत्या शारीरिक नहीं थी, पर मानसिक थी। विष्णु ने लालच में आकर अपने मन को अंधकार से भर लिया, जिससे उसका पुत्र दूर हो गया और मृत्यु हुई। यह निर्णय केवल कानून नहीं, आत्मा की दृष्टि से लिया गया था। जहां तक सन्यासी की बात है, उसने चेतावनी दी थी, दुरुपयोग मत करना। दोष वस्तु का नहीं, उपयोगकर्ता की नीयत का होता है। इसलिए राजा धर्मसेन ने न्याय किया, कठोर पर पूर्ण। बेताल मुस्कुराया, राजन, एक बार फिर तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, पर मैं तो गया, कहकर वो फिर शव समेत उड़ गया। सीख, कहानी ये सिखाती है कि बुद्धि, शक्ति या धन, किसी भी चीज में जब संयम और विवेक नहीं होता, तो उसका परिणाम केवल विनाश होता है।